बॉलीवुड की दुनिया में कुछ सितारे आते हैं, चमकते हैं और फिर धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें लोग सिर्फ फिल्मों से नहीं, एक दौर से जोड़कर याद रखते हैं। 90s का वही दौर, म्यूजिक, ग्लैमर और बोल्ड सिनेमा का दौर। और उसी समय एक अभिनेत्री ने अपनी अदाओं, अपने फियरलेस स्क्रीन प्रेजेंस और अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या उस चमक के पीछे एक अकेलापन भी था? क्या सक्सेस के पीछे कंट्रोवर्सीज और इमोशनल स्ट्रगल्स भी थीं? आज की कहानी है उर्मिला मातोंडकर की। बहुत कम लोग जानते हैं कि उर्मिला का सफर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही कैमरा उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन बॉलीवुड में चाइल्ड आर्टिस्ट होना और बाद में हीरोइन बनना, दो बिल्कुल अलग लड़ाइयां होती हैं। क्योंकि ऑडियंस आपको एक इमेज में देखना सीख जाती है और वही इमेज तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन उर्मिला हमेशा अलग थी। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक रेस्टलेस एनर्जी जो उन्हें ऑर्डिनरी नहीं बनने देती थी। फिर आया वो मोमेंट जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, रंगीला। और अचानक पूरे देश को लगा जैसे बॉलीवुड को एक नया चेहरा मिल गया हो। उनका स्टाइल, उनका डांस, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ नया था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनके ग्लैमरस ट्रांसफॉर्मेशन की। लोग शॉक्ड थे। कुछ ने उन्हें बोल कहा, कुछ ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन एक बात साफ थी, अब उर्मिला को इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। फिर शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे चर्चित डिस्कशंस में से एक, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर का प्रोफेशनल कनेक्शन। इंडस्ट्री में लगातार हेडलाइंस बनने लगा। उन्होंने साथ में कई फिल्में की, सत्या, कौन, मास्ट, और धीरे धीरे रूमर्स शुरू हो गए। मीडिया स्पेक्युलेशन बढ़ती गई। लेकिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जहां केमिस्ट्री दिखती है वहां रूमर्स अपने आप पैदा हो जाते हैं। कभी किसी ने ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हुई। 90s का दौर आज जितना ओपन माइंडेड नहीं था। और जब कोई एक्ट्रेस बोल्ड इमेज अपनाती थी तो क्रिटिसिज्म भी बहुत होता था। उर्मिला को भी कई बार हार्श कमेंट्स झेलने पड़े। लेकिन उन्होंने खुद को बदलना बंद नहीं किया। उनका फैशन, उनकी फिल्म चॉइसेस, उनकी पर्सनालिटी सब ट्रेडिशनल बॉलीवुड इमेज से अलग थी। और शायद यही चीज उन्हें यूनिक बनाती थी। बहुत लोग उन्हें सिर्फ ग्लैमर से जोड़ते हैं, लेकिन सच यह है कि उर्मिला मातोंडकर ने कई पावरफुल परफॉर्मेंसेस भी दी। भूत, इस फिल्म ने क्रिटिक्स को सरप्राइज कर दिया। लोगों को महसूस हुआ वो सिर्फ ग्लैमरस स्टार नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर भी है। धीरे धीरे बॉलीवुड बदलने लगा। नई जनरेशन आ गई, नई स्टाइल की एक्ट्रेसेस आ गईं, और उर्मिला धीरे धीरे स्पॉटलाइट से दूर होने लगी। लेकिन शायद यही फेज उनकी जिंदगी का सबसे शांत फेज भी था। क्योंकि कभी कभी फेम से दूर जाना भी एक तरह की फ्रीडम होती है।
फिर एक दिन फैंस को पता चला कि उर्मिला मातोंडकर ने शादी कर ली है और वंस अगेन पीपल वर सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखा। इसके बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ में एक नया रोल अपनाया, इंटरव्यूज, सोशल इश्यूज और अलग अलग पब्लिक अपीयरेंसेस। अब वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक्सपीरियंस थी। आज जब लोग उर्मिला मातोंडकर को याद करते हैं तो सिर्फ उनके ग्लैमरस सॉन्ग्स को नहीं, बल्कि उस फियरलेस एनर्जी को याद करते हैं जो 90s बॉलीवुड में बहुत रेयर थी। उन्होंने क्रिटिसिज्म भी देखा, रूमर्स भी देखे और लोनलीनेस भी महसूस की होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखी। कुछ कलाकार सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वे एक दौर की पहचान बन जाते हैं। उर्मिला मातोंडकर उन्हीं चेहरों में से एक हैं।